कानून व्यवस्था बरकरार रखने के मकसद से भिवानी पुलिस के द्वारा एक बार फिर से सीलिंग प्लान लगाई गई है। यानी कोई आपराधिक अगर वारदात होती है तो ऐसे में पुलिस का किस तरह का एक्शन रहेगा, उस एक्शन के मद्देनजर भिवानी पुलिस के द्वारा एक बार फिर से सीलिंग प्लान लगाया गया है। हालांकि इस तरह से इसको एक तरह से औचक प्लान जो है जरूर कहा जाएगा। आप देख पाएंगे चारों तरफ जो है पुलिस का पहरा है, यातायात व्यवस्था भी सुचारू प्रकार से चले, तमाम चीजें यानी शांतिपूर्ण तरीके से चले, कानून व्यवस्था भी बेहतर तरीके से बनी रहे, इसके मद्देनजर खुद भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला फील्ड में उतरे हैं। जो जहां पर भी इस तरह के जो नाके लगाए गए हैं उन नाकों पर खुद जाकर के वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वरुण सिंगला साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार नाकों पर आप खुद जाकर जो है व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मकसद क्या है, मोटिव क्या है? सर, एक मकसद तो साफ है कि चौक चौराहों पर आप जाकर जो है खुद व्यक्तिगत तौर पर जब मॉनिटर करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था बनी रहेगी। उसके इतर अगर बात करें, और ये सीलिंग प्लान जो है इसका क्या मकसद है? देखिए, ये सीलिंग प्लान जो है ये पुलिस के एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसमें किसी भी तरह की वारदात जब होती है तो अपराधियों की जल्दी धरपकड़ करने के लिए, ताकि वो शहर छोड़े इससे पहले नाकाबंदी करके और जो है उनकी धरपकड़ की जाए। तो इन्हीं को बार बार ड्रिल के माध्यम से हम अपने जो फोर्स है उसको इसके लिए तैयार करते हैं कि किसी भी तरह की आपराधिक वारदात में वो सीलिंग प्लान सही समय पर लगे और सही प्रकार की चेकिंग हो, ताकि अपराधी जो है वो छोड़कर इलाका छोड़कर भाग ना सके। उसी के तहत जो है हमने आज ये सीलिंग प्लान की मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की है। आज इसमें काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पॉन्स रहा कि हमारे 3 नाकों के ऊपर जो हमने डमी, हमने एक स्नैचिंग की जो व्हीकल थी उसका हमने एक वीटी दी थी और उसके ऊपर हमारे सारे जगह नाकाबंदी की गई थी। 3 नाकों पर वो पकड़ा गया है। तो यही हम चेक करने के लिए थे कि कितने समय में नाके लग रहे हैं और किस प्रकार से चेकिंग कर रहे हैं। कभी मोटरसाइकिल चोरी की वीटी करवाई जाती है, कभी अपराधियों के भागने की वीटी करवाई जाती है, कभी चेन स्नैचिंग की। एक तरह से माना जा सकता है सर कि मॉक ड्रिल है ये। मॉक ड्रिल में जो है पता चलता है, पूर्वाभ्यास है, एक रिहर्सल है कि पुलिस कितनी मुस्तैद है चौक चौराहों पर तमाम इलाकों में। जी बिल्कुल, ये पूर्वाभ्यास करना बहुत जरूरी है, ताकि जब कभी असल घटना हो तो पुलिस मुस्तैदी से उस पर काम करते हुए और अपराधियों को पकड़ सके। कितने आज नाके, अगर पूरे जिले की बात करें सर, या अकेले इधर अगर शहर से इधर बात करें, शहर में कितने नाके हैं, जिले भर में कितने नाके लगाए गए हैं? इंटर स्टेट अगर बात करूं मैं, क्योंकि राजस्थान से भी जो नेबरिंग स्टेट है वहां भी जो है तमाम बॉर्डर्स को मिलते हैं, कितने नाके लगाए गए पूरे जिले में? देखिए, जो शहर भिवानी है उसमें 31 जगहों पे नाकाबंदी चल रही है। कुल मिला के जिले की बात करें 72 पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें इंटरस्टेट बॉर्डर्स भी है और बाकी सभी पॉइंट्स में नाकाबंदी चल रही है। इस प्लान के तहत हर कस्बे में जो हमारा सिवानी है, तोशाम है, लोहारू है, बहल है, सब जगहों पे हमारी नाकाबंदी इस समय चल रही है, ताकि व्हीकल जो है वो स्नैचिंग के केस के अंदर हम इस तरह का प्लान एक्टिवेट करते हैं। तो अलग अलग वारदातों के ऊपर हम अलग अलग तरह के प्लान एक्टिवेट करते हैं। नाइट डोमिनेशन और उससे इधर ये डे डोमिनेशन, सीलिंग प्लान जो है उसी का शायद एक हिस्सा हो सकता है कि उचित तरीके से किस तरह से अपराधियों की धरपकड़ करनी है, पुलिस उसमें पूरी मुस्तैदी से काम करती है। माना जा सकता है काफी इफेक्टिव है सर आज के दौर में, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया लगातार चल रही है। जी बिल्कुल, ये करना बहुत जरूरी है। इससे फोर्स की चेकिंग भी हो जाती है, फोर्स को अवेयरनेस भी होती है और फोर्स का मोराल भी अपने आप होता है। पूरे जिले की फोर्स को जुटाया गया है सर, या वही जो आपको फार्मूला था कि आईओज है वो थाने में रहेंगे और दूसरे जो तमाम लोग हैं जिनको गश्त के लिए लगाया गया है या दूसरी कवायदों के लिए, वो लोग जो है पूरे फील्ड में उतारे गए? इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो विंग है हमारी वो मुख्यतः डिप्लॉयड है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वरुण सिंगला जी, भिवानी के पुलिस कप्तान। और चारों तरफ जो है पुलिस का पहरा है, कड़ा पहरा है। पहरा इसी बात की ओर संकेत कर रहा है कि पुलिस जो है किसी भी वारदात की स्थिति में कितनी मुस्तैद है, कितनी तैयार है। ये उसी की एक बानगी आप देख पाएंगे, चारों तरफ जो है पुलिस कर्मचारी। और ऐसा नहीं है कि भिवानी के पुलिस कप्तान के आने के बाद ये लोग सक्रिय हुए हैं, हमने जो है ग्राउंड रियलिटी भी दिखाई थी। ये लोग पहले से इसी तरह से जो है, हालांकि चालान भी काटे जा रहे हैं चाहे बिना हेलमेट के। लोगों को यातायात के नियमों के बारे में भी जो है सर, एक अहम चीज जो है, लोगों को यातायात नियमों के बारे में भी उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए, उसका भी ये हिस्सा है कि लोग यातायात ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करें ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जाए। देखिए, नाकाबंदी का ये एक हमारे को इफेक्ट तो मिलता ही है कि उससे लोगों में सबसे पहले ट्रैफिक एनफोर्समेंट की भावना जो है वो आती है। लेकिन जो सीलिंग प्लान है वो एक मुख्य कारण, एक पर्टिकुलर कारण की वजह से लगाया जाता है, जिस किसी व्हीकल पर्टिकुलर विशेष व्हीकल को या आइडेंटिफिकेशन के लोगों को हम ढूंढ रहे होते हैं, उसके लिए मुख्यतः लगाया जाता है। जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट है उसके लिए अन्य प्रकार के नाके लगते हैं। तुम्हारा शुक्रिया सर।
तो पुलिस से पूरी तरह से मुस्तैद है चौक चौराहों पर। इसी तरह से पूरे भिवानी जिले की बात करें, भिवानी शहर में अगर मैं बात करूं 31 नाके, पूरे जिले में जो है 72 नाके लगाए गए हैं। तमाम जो पॉइंट्स है वो चिन्हित किए गए हैं। वहां पर इसी तरह से पुलिस फोर्स जो है उसको डिप्लॉय किया गया है। खुद पुलिस कप्तान की चाहे बात करें या फिर विभिन्न जो तमाम जो इलाकों के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, वो तमाम लोगों को इसी तरह फील्ड में उतारा गया है ताकि जो अगर कोई वारदात होती है तो उस स्थिति में पुलिस की मुस्तैदी दिख सके। किसी भी अपराध की स्थिति में पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है, इसकी जांच के लिए आज भिवानी में सीलिंग प्लान लगाया गया है। सीलिंग प्लान के तहत न केवल जिले भर में 72 नाके लगाए गए हैं, बल्कि अकेले अगर मैं शहर की बात करूं 31 नाके यहाँ पर लगाए गए हैं। इन नाकों पर खुद जाकर भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं तमाम चीजें। हालांकि एक डेमो दिया गया था, मॉक ड्रिल इसको कहा जा सकता है। कुछ चेन स्नेचिंग की वारदात का नाम लेकर नाकेबंदी करवाई गई थी और वो स्नेचर्स पकड़े भी गए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत भी कंट्रोल रूम में मिली थी और उनको भी ट्रैप किया गया था। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी की बात जरूर कह रही है। एक तो चुनाव और उसके ऊपर इस तरह से पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई किया जाना निश्चित तौर पर इस ओर संकेत दे रहा है कि पुलिस प्रशासन चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के मकसद से और आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के मकसद से साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके, उसके मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।